हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग फॉर सलोन्स वाया व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप एक सलोन के ऑनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कस्टमर आपको कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर ग्लो सलोन इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने मैसेज सेंड किया बुक अपॉइंटमेंट। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम टू फ्यूचर ग्लो सलोन, वी आर ग्लैड यू आर हेयर, लेट्स गेट योर फीलिंग फैबुलस, व्हाट सर्विस वुड यू लाइक टू बुक, हेयर कट, मैनिक्योर पेडिक्योर, फेशियल, जस्ट लेट अस नो योर चॉइस टू बिगिन योर ब्यूटी एक्सपीरियंस। तो नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हेयर कट, मैनिक्योर, फेशियल। अगर मैं हेयर कट पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, प्लीज प्रोवाइड योर प्रेफर्ड डेट फॉर अपॉइंटमेंट। मैंने डेट बता दी 10 अगस्त 25। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज प्रोवाइड योर प्रेफर्ड टाइम फॉर द अपॉइंटमेंट। मैंने टाइम बता दिया 9 AM। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, कैन आई हैव योर फुल नेम फॉर द अपॉइंटमेंट। मैंने नाम बता दिया टेस्ट यूजर। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूं। दोस्तों, मैं ये डमी नंबर बता रहा हूं यहाँ पे। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया मेरे अपॉइंटमेंट को बुक करते हुए, डियर टेस्ट यूजर। देखिए दोस्तों, मेरे नाम से मैसेज आया है, योर अपॉइंटमेंट फॉर हेयर कट इज कंफर्म फॉर 10 अगस्त 25 एट 9 AM, सी यू एट फ्यूचर ग्लो सैलून। तो देखा दोस्तों, मैं यहाँ पर जैसे ही किसी भी बटन को क्लिक कर रहा हूँ या किसी भी आंसर को टाइप कर रहा हूँ, मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये इमीडिएट रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूं। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहां पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस आ जाते हैं पैबली चैट फ्लो के लैंडिंग पेज पर। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और 100 क्रेडिट्स एवरी मंथ फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने पैबली का ऑल एप्स पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट बनाना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर्स और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली चैट फ्लो के इन फीचर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहां दिखा रहा है टोटल 245 फ्लोज, जिसमें से 244 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग फॉर सलोन वाया व्हाट्सएप। अभी हम इसको इनएक्टिव कर लेते हैं। अब हमें एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम ऊपर आकर के ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया ऑटोमेट अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग फॉर सलोन। दोस्तों, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में कई तरीके हैं, जैसे कीवर्ड्स के थ्रू, रिजेक्ट्स के थ्रू, टेम्पलेट के
थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, अपॉइंटमेंट, उस कंडीशन में ये फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करने वाला हूं कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूं। दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे कि बुक अपॉइंटमेंट, सैलून ट्रीटमेंट, शेड्यूल। दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड्स डालने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने कीवर्ड्स एंटर कर सकते हैं, लेकिन हर बार कीवर्ड डालने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। लेकिन दोस्तों कीवर्ड की एक कंडीशन है कि आपका कस्टमर जब सिमिलर वर्ड्स को टाइप करके आपको मैसेज सेंड करेगा, उसी कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अब अगर मेरे कस्टमर ने इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे मैसेज सेंड किया, तो मुझे उसको पलटकर एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ ट्रिगर के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले जाके जब मैं छोड़ता हूँ तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी मैं टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने कस्टमर को एक वेलकम मैसेज दे देता हूं। तो मैंने अपने कस्टमर को मैसेज दे दिया, वेलकम टू फ्यूचर ग्लो सैलून, वी आर ग्लैड यू आर हियर, लेट्स गेट यू फीलिंग फैबुलस, व्हाट सर्विस वुड यू लाइक टू बुक, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, जस्ट लेट अस नो योर चॉइस टू बिगिन योर ब्यूटी एक्सपीरियंस। तो जब हम उसको चॉइस बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है हेयर कट, दूसरा है मैनिक्योर, तीसरा है फेशियल। अब दोस्तों मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो उसके अपॉइंटमेंट को बुक करने से पहले मुझे उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो किस डेट के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहता है, किस टाइम पर अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहता है। तो मैं यहाँ पर हेयर कट का एग्जाम्पल लेकर के इस फ्लो को कंटिन्यू करके एंड तक बताऊंगा, और बाकी मैनिक्योर फेशियल के लिए भी ये ऐसे ही चलेगा। तो अगर हमारे कस्टमर ने यहाँ पर हेयर कट पर क्लिक किया तो उसके अपॉइंटमेंट को बुक करने से पहले सबसे पहले मुझे उससे डेट पूछनी होगी कि वो किस डेट के लिए अपॉइंटमेंट चाहता है। तो उसके लिए मैं एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो मेरे सामने मैसेज विंडो आ जाती है। हेयर कट वाले फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मैसेज विंडो के साथ में, और सबसे पहले उसकी डेट पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, प्लीज प्रोवाइड योर प्रेफर्ड डेट फॉर द अपॉइंटमेंट, और वो जो डेट रहेगी वो DDMMYY वाले फॉर्मेट में रहेगी। तो जो हम डेट बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको कुछ ऑप्शन देना होगा, ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे अपॉइंटमेंट डेट, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे डेट। अब दोस्तों जो डेट होती है वो कई अलग अलग फॉर्मेट में लिखी जाती है, तो कई बार डेट बताने में गलती हो जाती है, तो इसीलिए मैं अटेम्प्ट का नंबर यहाँ पर देता हूँ 2, कि वो 2 बार अटेम्प्ट कर सकता है, और उसका वैलिडेशन मैसेज देता हूँ प्लीज ट्राई अगेन, कि अगर किसी वजह से कोई मिस्टेक होती है तो ये मैसेज हमारे कस्टमर के पास में चला जाएगा, तो वो दोबारा से अटेम्प्ट करेगा। अब जब मेरे कस्टमर ने अपने अपॉइंटमेंट की डेट मुझे बता दी, तो उसके बाद में मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि उसे किस टाइम का अपॉइंटमेंट चाहिए। तो फिर से मैं आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ, फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसका अपॉइंटमेंट का टाइम पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, प्लीज प्रोवाइड योर प्रेफर्ड टाइम फॉर द अपॉइंटमेंट। अगेन हम ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से, इस बार हम सेलेक्ट कर लेंगे अपॉइंटमेंट टाइम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरे कस्टमर ने अपने अपॉइंटमेंट का टाइम भी मुझे बता दिया, तो मुझे उससे अगला क्वेश्चन पूछना होगा कि उसका नाम क्या है। तो अगेन हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसका नाम पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, कैन आई हैव योर फुल नेम फॉर द अपॉइंटमेंट। तो अगेन हम ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से, इस बार सिलेक्ट कर लेंगे कस्टमर नेम, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। नाम बताने में कभी कोई गलती नहीं करता, तो इसलिए अटेम्प्ट का नंबर 1 ही रखेंगे। अब जब मेरे कस्टमर ने मुझे अपना नाम भी बता दिया, तो मुझे उससे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो अगेन मैं आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ, फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उससे कॉन्टैक्ट नंबर पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो अगेन हम ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से, सिलेक्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे एनी। अब हमारे कस्टमर ने अपॉइंटमेंट बुक किया है, तो हम उसको टैग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऐड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ेंगे, तो हमारे सामने ऐड टैग वाली विंडो आ जाएगी। फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस ऐड टैग वाली विंडो के साथ में, और अब हम यहाँ पे टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। टैग हमारा रहेगा अपॉइंटमेंट बुक। अब हमने अपने इस कस्टमर को यहाँ पे टैग किया है, तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा इनबॉक्स सेक्शन में। लेकिन इनबॉक्स सेक्शन में जाने से पहले हमें अपने इस फ्लो को सेव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अभी सेव नहीं करेंगे तो जितना फ्लो अभी तक हमने क्रिएट किया है ये सब लॉस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम आ जाते हैं इनबॉक्स सेक्शन पे।
किसी भी कस्टमर को चूज कर लेंगे। हमने कस्टमर चूज कर लिया संजय। यहाँ राइट हैंड साइड पर आएंगे, नीचे की तरफ ऑप्शन आता है जनरल डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों लिख करके आ रहा है सैलून अपॉइंटमेंट बुक। तो ये टैग अभी हमने यहाँ पे दिया है इस कस्टमर को। तो यहाँ पर हम इस टैग के बेसिस पर कॉन्टैक्ट लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और जो हमारे कस्टमर ने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया है इसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वापस से आ जाते हैं हम अपने फ्लो वाले सेक्शन पे। अब मेरे कस्टमर ने अपने अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए सारी डिटेल्स बता दी। अब हम उसके अपॉइंटमेंट को बुक करते हुए एक फाइनल मैसेज दे देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? डियर डॉलर कस्टमर नेम। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में कस्टमर नेम लिखा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो नाम मेरा कस्टमर मुझे बताएगा उस नाम के साथ ही मैसेज आएगा। डॉलर साइन लगाने से जो डाटा रहता है वो डायनेमिक रहता है। जब भी कस्टमर अपना कोई भी नाम मुझे बताएगा तो उस नाम के साथ ही ये मैसेज जाएगा। योर अपॉइंटमेंट फॉर हेयर कट इज कंफर्म्ड एट डॉलर अपॉइंटमेंट डेट। तो अगेन हमने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, यानी कि जो अपॉइंटमेंट की डेट उसने बताई होगी उसके साथ ही मैसेज जाएगा। एट डॉलर अपॉइंटमेंट टाइम, जो टाइम उसने बताया होगा उसके साथ ही मैसेज जाएगा। सी यू एट फ्यूचर ग्लो सैलून। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। यहाँ पे ये टॉगल बटन दिया हुआ है, ये हमारे चैटबॉट को एक्टिव या इनएक्टिव करने के लिए है। ये अभी हमारा एक्टिव मोड पर है, अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो हमारा चैटबॉट इनएक्टिव हो जाता है। अभी हम इसको एक्टिव करके सेव पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है फ्लो अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर ग्लो सैलून इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने इनको मैसेज सेंड कर दिया शेड्यूल। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम टू फ्यूचर ग्लो सैलून, वी आर ग्लैड यू आर हियर, लेट्स गेट यू फीलिंग फैबुलस। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हेयर कट, मैनिक्योर, फेशियल। अगर मैं हेयर कट पर क्लिक करता हूं मेरे पास में एक और मैसेज आता है, प्लीज प्रोवाइड योर प्रेफर्ड डेट। हमने डेट बता दी 6 अगस्त 25। हमारे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज प्रोवाइड योर प्रेफर्ड टाइम। मैंने प्रेफर्ड टाइम बता दिया 10 AM। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, कैन आई हैव योर फुल नेम फॉर द अपॉइंटमेंट। इस बार हमने नाम बता दिया बेस्ट यूजर। हमारे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो हम डमी कॉन्टैक्ट नंबर बता देते हैं। तो हमने नंबर बता दिया। तो हमारे पास में हमारे अपॉइंटमेंट को बुक करते हुए मैसेज आ गया, डियर बेस्ट यूजर, हमारे नाम से मैसेज आया है, योर अपॉइंटमेंट फॉर हेयर कट इज कंफर्म फॉर 6 अगस्त एट 10 AM, सी यू एट फ्यूचर ग्लो सैलून। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।